Hello everyone. Today I will explain you chapter 2 Plants Living and Surviving. सबसे पहले हमें इसकी एक एक्सरसाइज करना है. शुरू में जो दे रखी है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट. यू सी लोटस प्लांट. आपने लोटस प्लांट कहाँ पर देखे हैं? इन ए पॉन्ड, ऑन ए हिल और इन ए पॉट. तो इसका आंसर है इन ए पॉन्ड. ये आपको यहाँ पर फिल भी करना है. सेकंड है यू सी मैंगो ट्रीज. मैंगो ट्रीज इन ए पॉन्ड ऑन ए हिल इन द प्लेन्स. तो मैंगो ट्रीज जो होती है प्लेन एरिया में होती है, इसलिए आपको यहाँ पर इन द प्लेन्स लिखना है. यू फाइंड कोकोनट ट्रीज. कोकोनट ट्री कहाँ पर होती है? अधिकतर सी साइड पर होती है, समुद्र किनारे कोस्टल एरिया में होती है. ठीक है, तो यहाँ हम फिल करेंगे. आपको यहाँ पेंसिल से लिखना है नियर सी साइड. राइस प्लांट गिव अस. राइस प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फूड, फाइबर या फायरवुड. तो राइस प्लांट्स हमें फूड देते हैं, है ना, मतलब राइस को हम खाने में यूज़ करते हैं. तो हम चैप्टर शुरू करेंगे. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज कैसी होती हैं, प्लांट्स कौन कौन से एरिया में होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, और प्लेन में, डेजर्ट एरिया में कौन से प्लांट्स होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे. तो हम शुरू करते हैं. प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन स्लोप, ऑन ओशन बेड्स, इन डेजर्ट, इन रिवर वैली, इनफैक्ट दे ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो प्लांट्स कहाँ पर होते हैं? माउंटेन के स्लोप पे होते हैं, ओशन बेड्स में होते हैं, मतलब समुद्र में नीचे होते हैं, डेजर्ट्स में होते हैं, नदी में होते हैं, या रिवर वैली में होते हैं. इनफैक्ट दे ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यहाँ तक कि वो सभी दूर होते हैं. प्लांट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग वेयर दे ग्रो. अब प्लांट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, डिपेंडिंग करता है कि वो कौन से एरिया में उगे हैं, है ना, उनके अराउंड सराउंडिंग में कौन सा एरिया है. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में हम पहले पढ़ेंगे. द वर्ड टेरेस्ट्रियल्स मीन्स लिविंग ऑन लैंड. तो टेरेस्ट्रियल का मतलब जमीन पर रहने वाले. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड. तो वो प्लांट्स जो जमीन पर उगते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. ठीक है. इन हिली एरिया वेयर इट इज़ जनरली कोल्ड. तो आपने देखा हिली एरिया, जैसे बड़े बड़े जो पहाड़ रहते हैं वहाँ पर इधर ठंड रहती है, वहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं? टॉल एंड स्ट्रेट होते हैं. ठीक है. दिस ट्रीज हैव निडल लाइक लीव्स. उन ट्रीज की निडल जैसी लीव्स होती हैं. फ्लावर की जगह बियर कॉर्न्स होते हैं उसमें. इसके बाद जो पाइन, फर और सेडार नाम के जो पेड़ होते हैं ये माउंटेन या हिली रेंज में पाए जाते हैं. स्परस ट्रीज आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेस. जहाँ सबसे ज़्यादा ठंड होती है वहाँ स्परस ट्रीज पाई जाती है. इन द प्लेन. अब प्लेन एरिया में, प्लेन रीजन में कौन कौन से ट्रीज होते हैं? तो जो प्लेन एरिया में ट्रीज होते हैं उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. ठीक है. और उनकी पत्तियों में शेड आता है विंटर सीजन में, लिखा है ना, बट शेड देयर लीव्स. यहाँ पर लिखा है बट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर. ठीक है. एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं मैंगो, शीशम, पीपल, बनियान एंड साल. ये कुछ ट्रीज हैं जो प्लेन एरिया में पाए जाते हैं. हॉट एंड डंप एरियाज. ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स बट दे डू नॉट शेड देयर लीव इन विंटर. दे रिमेन एवरग्रीन. तो ये एवरग्रीन होती है जो हॉट और डंप एरिया में होते हैं पेड़, उनकी लीव्स है वो पेड़ एवरग्रीन होते हैं, वो विंटर में अपनी लीव्स जो है शेड नहीं करते हैं. सम प्लांट्स दैट ग्रो इन सच प्लेसेस आर. अब कौन कौन से प्लांट्स हैं? प्लेन एरिया के हमने पढ़े मैंगो, शीशम, पीपल और बनियान. और ये हॉट रीजन के हम पढ़ रहे हैं रबर, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, राइस एंड कॉटन. अब बात करते हैं डेजर्ट एरिया की. तो इन डेजर्ट मोस्ट प्लांट्स ग्रो विदाउट लीव्स. कैक्टस इन वन सच प्लांट. तो जो डेजर्ट एरिया में होते हैं उनमें पत्तियां नहीं होती. कैक्टस का आपने पौधा देखा होगा, ये यहाँ पर दे रखा है इसका फोटो 2.2 में. ये कैक्टस है, इसमें पत्तियां नहीं होती है. तो जब पत्तियां नहीं होती तो खाना कैसे बनाते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. डेजर्ट प्लांट्स हैव स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स. क्या होते हैं उसमें? स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं लीव्स की जगह पर, जो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ वाटर का. जो थोड़ा बहुत उन पौधों में पानी रहता है वो आसानी से इवापोरेट ना हो सके, इसलिए उसमें स्पाइन्स होते हैं. तो हाउ डू दीज प्लांट्स मेक फूड इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स. तो जब पत्तियां नहीं है तो खाना कैसे बनाते हैं? तो द ग्रीन मेशी स्टेम, द ग्रीन फ्लैशी स्टेम ऑफ सच प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल एंड मेड फूड. इट ऑल्सो स्टोर वाटर. तो इनकी जो स्टेम रहती है, जैसे आप कैक्टस प्लांट का देखेंगे तो
ग्रीन कलर की होती है, वो स्टेम में क्लोरोफिल होता है, उसकी मदद से वो खाना बनाते हैं और उसमें पानी भी स्टोर रहता है उन स्टेम्स में। अब मार्शी एरिया की बात करते हैं, यहाँ पर कैसे प्लांट्स होते हैं। मार्शी एरिया मतलब दलदल वाला एरिया जहाँ की सोइल स्टिकी और क्ले होती है, मतलब मॉइस्ट कोइल होती है, सोइल होती है, मॉइस्ट सोइल होती है और स्टिकी होती है। जैसे मार्शी एरिया मतलब दलदल वाला एरिया जो होता है। द प्लांट्स दैट ग्रो हियर आर कॉल्ड मैनग्रोव। जो प्लांट यहाँ पर होते हैं उनको बोलते हैं मैनग्रोव्स। देयर रूट्स डू नॉट गेट एयर एंड द सोइल इज कवर्ड विद वाटर। तो उसकी जो प्लांट होता है उनकी जड़ों को एयर नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी में है वो पानी से ढकी हुई रहती है, कवर्ड रहती है मिट्टी सोइल से। तो सो द रूट ग्रो आउट ऑफ द सोइल एंड वाटर टू ब्रीथ। तो जो उनकी रूट होती है उन प्लांट्स की, वो क्या करती है, सोइल से और पानी से बाहर निकल कर हवा में आकर सांस लेती है। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। इस टाइप की रूट्स को कहा जाता है ब्रीथिंग रूट्स। इसका एक फोटो दे रखा है, सबसे ऊपर हम देखेंगे ये वाला, आप देखें, मैनग्रोव्स ग्रो इन मार्शी एरियाज। ये इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि जो इन मैनग्रोव्स प्लांट होते हैं, इनकी ये मार्शी एरिया में होते हैं और इनकी रूट्स जो है पानी और उससे ऊपर रहती हैं। एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट किसको कहा जाता है? वो प्लांट जो पानी में उगते हैं। अमंग देम सम फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर। तो एक्वेटिक प्लांट्स में भी क्या होता है, कुछ प्लांट्स तो जो है पानी के ऊपर तैरते हैं या पानी के ऊपर तो उगते हैं, और कुछ है जो पूरे पानी के अंदर ही रहते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स और ऑफ थ्री टाइप्स। तो थ्री टाइप्स के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स जो पानी पर तैरते हैं, फिक्स्ड प्लांट जो एक ही जगह रहते हैं, और अंडर वाटर प्लांट जो पानी के नीचे अंदर रहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स का। दिस प्लांट्स फ्लोट बिकॉज दे आर आइदर लाइट और स्मॉल इन साइज। तो ये प्लांट्स जो पानी पर तैरते हैं, क्यों? क्योंकि या तो इनका वजन कम रहता है या फिर वो साइज में छोटे रहते हैं। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कुछ नाम दे रखे हैं इनके। डकवीट, वाटर लेट्सी एंड वाटर एयांसिप। मतलब जो ये दे रखा है इसका जलकुंभी बोलते हैं इनको हिंदी में, है ना। ये कुछ प्लांट्स हैं जो पानी पे ऊपर तो तैरते हैं, जैसे लोटस भी एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। दिस प्लांट्स प्रोटेक्ट स्मॉल वाटर एनिमल्स फ्रॉम हीट ऑफ द सन। और ये प्लांट्स इनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो स्मॉल वाटर एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर स्मॉल एनिमल्स रहते हैं, उनको डायरेक्ट हीट नहीं लगे, डायरेक्ट सन की लाइट से बचाते हैं। ये दे रखे हैं यहाँ पर एग्जांपल जो मैंने आपको बताए थे, डकवीट वगैरह, ये जलकुंभी जिसको बोलते हैं हम, ये फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। अब फिक्स्ड प्लांट क्या है? तो फिक्स्ड प्लांट है लोटस। जैसे इसमें दे रखा है, सम प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द बेड ऑफ द पॉन्ड। You must have seen plants like the lotus and water lily. The stem of the lotus is hollow and light, which keeps the leaves and the flower afloat. This is also used to make tasty dishes. The leaves are broad and have stomata only on the upper side. These broad floating leaves provide a nesting place for some teeny birds. तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो फिक्स प्लांट होते हैं, जैसे इसमें बताया उन्होंने लोटस का, जिसकी स्टेम क्या होती है, हॉलो होती है, पाइप जैसी होती है, एक पतली सी, है ना। और उनकी जो लीव्स है वो ब्रॉड और लाइट होती है। ब्रॉड यानी चौड़ी होती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। और इस पर स्टोमेटा होता है, जिसकी हेल्प से वो खाना बनाते हैं। तो स्टोमेटा कहाँ होता है? लीव्स के अपर साइड पर, नीचे की साइड पर नहीं होता है इन लीव्स में। और ये क्या कह रहा है? नेस्टी प्लेस फॉर द टीनी बर्ड्स। और ये लीव्स जो है इतनी बड़ी होती है तो यहाँ पर बर्ड्स भी आकर बैठ सकते हैं आराम से। अब अंडर वाटर का इसमें लिखा हुआ है। अंडर वाटर प्लांट्स कौन से हैं? प्लांट्स लाइक हेद्रिला, टेप ग्रास एंड पॉन्ड वीट रिमेन्स अंडर वाटर। ये सब जमीन के अंदर मतलब पानी के नीचे उगते हैं। दिस प्लांट्स हैव लॉन्ग रिबन लाइक नैरो लीव्स। दिस लीव्स अराइज इन क्लस्टर फ्रॉम द रूट्स एंड हैव नो स्टोमेटा एट ऑल। इनमें स्टोमेटा नहीं होता है। They breathe through their body surface. These plants clean the water by removing carbon dioxide breathed. ये यहाँ पर दे रखे हैं अंडर वाटर प्लांट्स इन एन एक्वेरियम में जो रहते हैं ना, फिश पॉन्ड में या फिश एक्वेरियम में जो होते हैं अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? पानी को क्लीन भी करते हैं, पानी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिमूव करते हैं वो, है ना। तो this is why we put such plants in aquarium.
इसमें दे रखा है, देखिए आप एक लाइन वापस हम पढ़ते हैं। दिस प्लांट्स क्लीन द वाटर बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथेड आउट बाय एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश एंड टर्टल। दिस इज व्हेन वी पुट सच प्लांट्स इन एक्वेरियम। तो ऐसे जो अंडर वाटर प्लांट है ये क्या करते हैं, जो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, जो फिश और टर्टल्स होते हैं, टर्टल मतलब अपना कछुआ जो होता है ना, तो जो फिश और कछुए होते हैं, जो भी ये ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो इन प्लांट की हेल्प से ख़त्म हो जाती है उनमें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर। तो इससे क्या होता है, पानी भी क्लीन होता है और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ा हुआ रहता है। तो इसी कारण वो एक्वेरियम में भी उन प्लांट्स को रखा जाता है। चेक पॉइंट है यहाँ पर, आपको इसको सर्कल करना है। सर्कल द करेक्ट आंसर। कैक्टस इज ए, कैक्टस क्या है, डेजर्ट प्लांट है, फ्लोटिंग प्लांट है, अंडर वाटर प्लांट है, तो डेजर्ट प्लांट है, इसलिए हमने डेजर्ट पर सर्कल किया है। इन मार्शी एरिया द सोइल इज क्ले एंड स्टिकी। कौन से एरिया में रहती है सोइल, क्ले और स्टिकी, मार्शी एरिया में। डकवीट एंड वाटर लेटिस आर द, ये कौन से प्लांट्स हैं, अंडर वाटर, फिक्स्ड या फ्लोटिंग प्लांट्स है डकवीट एंड वाटर लेटिस। देन हम पढ़ेंगे प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। अब ग्रास फैमिली में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, तो ग्रास फैमिली आर यूजफुल इन मेनी वेज। सीरियल प्लांट्स लाइक, जो सीरियल प्लांट्स होते हैं जैसे खेतों में हम बोते हैं, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, ये सब ग्रास फैमिली में आते हैं। ओट्स प्रोवाइड फूड, और ये हमारे को फूड प्रोवाइड करते हैं, और फॉडर फॉर एनिमल्स, और एनिमल के लिए चारा भी इनसे बनता है। देन सेकंड पॉइंट लिखा है शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम शुगर कैन प्लांट। शुगर कहाँ से मिलती है, शुगर कैन के प्लांट से, ये भी ग्रास फैमिली का प्लांट है, मतलब गन्ना। बेम्बू प्लांट्स भी एक्चुअली में गेंट ग्रास है। बम्बू इज यूज फॉर, बेम्बू इज यूज फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक बरूम्स, बास्केट्स, चेयर, या हैंडीक्राफ्ट्स के जो भी आइटम बनते हैं बेम्बू से, उसका लिखा है। बेम्बू शूट्स हैव ए हाई न्यूट्रिशियल वैल्यू आर एंड रिच इन विटामिन, उसमें विटामिन बहुत रहा है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट दीज आर यूज टू प्रिपेयर टेस्टी डिशेज। तो जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के, उसमें इनसे टेस्टी डिशेज भी बनाई जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या आएंगे, कौन से स्टेट्स आएंगे, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये सब जो 7 सिस्टर वाले हमने पढ़े थे पहले। पेपर वॉज मेड बाय द पीपल ऑफ इजिप्ट। तो सबसे पहले पेपर किसने बनाया था, इजिप्ट के लोगों ने बनाया था। कौन से ग्रास प्लांट के हेल्प से, पेपिरस के नाम का एक प्लांट था उससे, और पेपिरस से ही जो नाम पड़ा है पेपर। वेरियस काइंड ऑफ ग्रासेस आर नाउ यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर। अब बहुत अलग अलग टाइप्स की ग्रास प्लांट यूज़ किए जाते हैं पेपर बनाने के लिए। सम प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर यूज इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। तो कुछ ग्रास प्लांट्स हैं जो ग्रास फैमिली से आते हैं, उनको मेडिसिन बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ड्राइड ग्रास इज यूज एज पैकिंग मटेरियल। जो ड्राइड ग्रास होती है, सूखी घास, वो पैकिंग करने के काम में आती है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिलीज हेल्प टू बाइंड द सॉइल। जो ग्रास फैमिली की में जो प्लांट्स आते हैं उनकी रूट्स काई में हेल्प करती है सॉइल को बांधे रखने में, है ना, बाइंड करके रखती है ज़मीन के अंदर। सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ अनयूजुअल प्लांट्स कौन से हैं, वी ऑल नो दैट सम एनिमल्स ईट प्लांट्स बट डू नॉट नो दैट देयर आर सम प्लांट्स विच ईट एनिमल्स। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि कुछ एनिमल प्लांट्स को खाते हैं, पर क्या आपको ये पता है कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो एनिमल मतलब इंसेक्ट्स को खाते हैं, और उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवायरस प्लांट। इन विनस फ्लाईट्रैप, ये विनस फ्लाईट्रैप नाम का एक पौधा है जो इंसेक्ट्स को खाता है। फॉर एग्जाम्पल द लीफ इज, इसकी लीफ कैसे होती है, लीफ इज फोल्डेड इनटू टू हाफ्स, टू हाफ्स में फोल्डेड रहती है। व्हेन इंसेक्ट सीट ऑन द लीव्स, जब इंसेक्ट्स आकर इस पर बैठता है तो द टू हाफ्स क्लोज एंड इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। तो ये टू हाफ्स जो है क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप्ड हो जाता है ना, मतलब उनके जाल में फंस जाता है। द पिक्चर प्लांट एंड सनड्यू आर अदर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। पिक्चर प्लांट और सनड्यू नाम के भी कुछ प्लांट्स होते हैं। ये है विनस फ्लाईट्रैप, ये है सनड्यू, ये है, और पिक्चर प्लांट ये है, ठीक है, इंसेक्टिवायरस प्लांट इनको बोलते हैं। अब हम रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे एक पैराग्राफ। रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड वेट फॉरेस्ट दैट आर फाउंड मोस्टली नियर द इक्वेटर। तो रेन फॉरेस्ट कैसे होते हैं, जहाँ पर गर्मी होती है, वेट यानी गीले होते हैं, वो मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। मोस्ट रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। रेन फॉरेस्ट मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं, एशिया में, मतलब हमारे कॉन्टिनेंट्स में, इक्वेटर के नियर जो भी एरिया आते हैं, कॉन्टिनेंट्स आते हैं वहाँ पर, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। इन रेन फॉरेस्ट देर आर बोथ टॉल एंड शॉर्ट ट्रीज विथ लॉट्स ऑफ क्लाइंबर्स अराउंड। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ लीव्स
ferns and fungi. The thick growth of the leaves has an umbrella-like shape. This creates a dark area underneath. A wide variety of animals are found here. तो रेन फॉरेस्ट में कैसा रहता है, एक तो बड़े और छोटे हर प्रकार के पेड़ होते हैं, इनका जो ग्राउंड है पूरा कवर्ड रहता है लीव से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फंगी मतलब कजी वजी टाइप की भी रहती है, फंगस रहती है, ठीक बहुत ज़्यादा ग्रो प्लांट्स बड़े रहते हैं। तो क्या होता है, ऊपर जाकर पूरा कवर अप कर देते हैं वो, जिससे नीचे उजाला नहीं आता, अम्ब्रेला लाइक शेप बन जाता है, और डार्क जो है ज़मीन कैसी हो जाती है, एकदम अंधेरे में दिखती है नीचे का एरिया। और यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं अलग अलग वेराइटी के। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर पूरा हुआ।